लखनऊ में आयोजित एजुकेशनलाइज के वार्षिक सम्मेलन में शिखा गुप्ता ने विद्यालयों के उपाध्यक्षों, छात्रों और उच्च शिक्षा साझेदारों का स्वागत किया। एजुकेशनलाइज एक जागरूकता प्रबंधन संगठन है जो भारत, नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में सक्रिय है। संगठन 2000 से अधिक स्कूलों के साथ काम करता है और सालाना 50 प्रशिक्षण सत्र और 300 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। शिखा गुप्ता ने निरंतर अध्ययन और आत्मविश्वास बढ़ाकर शिक्षा में नवाचार और नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के मिशन पर जोर दिया। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने इस पहल की सराहना की और इसे शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना। हाँ सर, जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स आए हुए हैं, लखनऊ के बहुत बड़े बड़े स्कूल से प्रिंसिपल्स आए हुए हैं। तो आप कैसे, मतलब यूनिवर्सिटीज़ का क्या क्या ऑफर्स है बच्चों के लिए और कैसे? देखिए, आज का जो आयोजन है उसका मुख्य विषय है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब हम भारत भर में जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रकल्प था कि जिससे भारत की जो खोई हुई गरिमा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो खोई हुई गरिमा है, वो हम प्राप्त करने की कोशिश करें। तो जो सभी विश्वविद्यालय हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हमारा ये मानना है कि जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, हमारी शालाएं जो है वहां पर भी इसके ऊपर काम चल रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम में बड़े भाई होने के नाते ये सब विश्वविद्यालय, हम लोग सब स्कूलों से जुड़ना चाहते हैं और इस पूरे प्रक्रिया में हम चाहते हैं कि हम उनके साथ मिलकर काम करें, क्योंकि वो बच्चे, जो प्रतिभावान बच्चे स्कूल से पढ़कर महाविद्यालयों में और फिर विश्वविद्यालयों में आते हैं, उनको अगर उसी स्तर पर इस चीज का पता चला या जो स्कूल का करिकुलम है इसको ध्यान में रखते हुए कि आगे जाके यूनिवर्सिटी में उनको क्या पढ़ना है, उसके अनुकूल अगर हमने बना दिया तो वो बच्चों के लिए और भारत के भविष्य के लिए अच्छा होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं पूना से, ये सभी प्रिंसिपल से मिलने के लिए और उनसे बात करने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए, ताकि इसके ऊपर काम किया जा सके। मतलब एक तरीके से ये कैरियर काउंसलिंग है बच्चों के लिए, कि बच्चों के कैरियर के लिए, क्योंकि जैसे बच्चा 12th आफ्टर 12th निकले तो उसका मतलब बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है। करियर काउंसलिंग एक इसका भाग हुआ। जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि स्कूल्स के प्रिंसिपल और विश्वविद्यालय एक जगह आकर एक सोच से भारत को 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का उनका ड्रीम है वहां तक अगर लेके जाना है तो हम सबको साथ में आना पड़ेगा। और उसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक माध्यम है शिक्षकों के लिए। तो हम लोग आए हैं कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे, हम उनको मदद करेंगे स्कूलों में ये करने के लिए। और इससे स्वाभाविक ही है कि बच्चों को अच्छा करियर मिलेगा, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, नई नई यूनिवर्सिटी के साथ स्कूल में जब है तभी काम करने को मिलेगा, एक सोच मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी और वो अपना एक अच्छा करियर चुन सकेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी चुन सकेंगे। तो आपका मतलब क्या यहाँ से आप आगे कुछ ऐसा कुछ है कि लखनऊ के जो कॉलेजेस हैं उसमें जाके आप विजिट करके ऐसा कुछ? या हम लखनऊ के स्कूल्स में जाके बच्चों से बात करेंगे। अगर स्कूल्स प्रिंसिपल्स या स्कूल टीचर्स के लिए वर्कशॉप करने हैं यहाँ आकर या ऑनलाइन में, तो हम तैयार हैं। हमारे बच्चे जो रिसर्च प्रोजेक्ट पे, जो विश्वविद्यालयों के बच्चे जो रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, हम चाहते हैं कि स्कूल के बच्चे उनके साथ कनेक्ट हो, उनमें से छोटा सा पार्ट उनको दिया जाए तो उनके साथ काम करें और जब वो स्कूल में है तभी उनको रिसर्च क्या होता है इस बात की अनुभूति हो। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, अभी एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे पहले होता था कि डिग्री का 3 इयर्स का कोर्स होता था, अब तो उनको फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा या ऐसा कुछ है। अब इसके बारे में थोड़ा बता दें। हाँ, देखिए, इसमें क्या है कि पहले 3 साल की जो हमारी जो कन्वेंशनल डिग्रीज है आर्ट्स कॉमर्स साइंस की, वो 3 साल की होती थी। अब हमने 4 साल की कर दी, उसको हमने ऑनर्स कहा। तो आखिरी साल में उनको इंटर्नशिप करनी है, रिसर्च करनी है, लेकिन फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट को जाएंगे तो उनका 1 साल अपने आप कम हो जाएगा। कई बार ऐसा होता था कि कुछ निजी कारणों से बच्चे पढ़ नहीं पाते, आर्थिक परिस्थिति वो बीच में ड्रॉप हो सकते हैं, तो वो उनका सब जो भी उन्होंने किया तब तक वो खत्म हो जाता। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जब तक वो पढ़ेंगे, हर साल उनको हम कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा देंगे ताकि वो बाहर जा सके, नौकरी कर सके, थोड़े पैसे कमा सके, अपने फैमिली की तरफ देख सके, फिर आके एजुकेशन ज्वाइन कर सके, क्योंकि उनके वे जो क्रेडिट है जो उन्होंने प्राप्त किए हैं छोड़ने से पहले वो उनको मिलेंगे, वो वैसे ही रहेगा। और उसका जो पूरा ध्यान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा, जिसको हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या नाम है आपका सर? My name is Dr. Rajesh Prasad. I am from MIT Art Design and Technology University, Pune. सर यहाँ पे जो अभी बहुत सारे प्रिंसिपल्स आए हैं लखनऊ के, बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज स्कूल्स के, तो यहाँ पे किस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है, क्या इसका पर्पस है? इस प्रोग्राम के लिए बेसिकली जो प्रिंसिपल्स स्कूल्स के बुलाए गए हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है जहाँ पे वो समझ सकते हैं कि आज टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन किस तरह से बदल रहा है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए, इस कॉन्क्लेव के थ्रू यहाँ के जो प्रिंसिपल्स यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं इस प्रोग्राम में, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि वो समझ सके कि अब आगे की यूनिवर्सिटी किस तरह से काम कर रही है। नया एजुकेशन पॉलिसी आने की वजह से बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। नई अपॉर्चुनिटी के साथ इंडस्ट्री भी आगे आ रही है और इंडस्ट्री के साथ साथ सोसाइटी का वैल्यू जो है इस एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। उसकी वजह से अभी जो प्रिंसिपल कॉन्क्लेव हो रहा है यहाँ पे, और हमारे जैसे बड़े यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके थ्रू स्कूल्स के एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से बदलाव लाना है, वो एक अच्छा डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे मतलब जो स्कूल के बच्चे हैं जो आफ्टर 12th निकलते हैं, उनके लिए मतलब बेसिक तरीके से एक कैरियर काउंसलिंग जैसा कुछ ऐसा प्रोग्राम है, या फिर उनके मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? जी, ये जो ऑर्गेनाइजर्स के तरफ से ये जो आयोजन किया गया है, जहाँ पे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स बुलाए गए हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी, लखनऊ, बाराबंकी और बड़े बड़े शहरों से, इस आयोजन के थ्रू स्कूल्स को ज़रूर ये समझ में आएगा कि 12th के बाद और 12th के पहले भी बच्चों में किस तरह की स्किल सेट्स होनी चाहिए। बच्चों के अंदर पहले से मेंटालिटी हो जाए कि उसको मतलब उसका जो एम है वो उसका पहला माइंडसेट होना चाहिए, मतलब 9 से उसका माइंडसेट हो जाए कि मुझे क्या करना है, उस तरीके से वो डाइवर्ट। यस, ये आप सही बता रहे हैं। स्कूल से यूनिवर्सिटी में जाने के लिए किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए और यूनिवर्सिटी ने किस तरह से उसको समझ के आगे की तरफ बच्चों को एक मदद देनी चाहिए, उस तरह का एक डिस्कशन अभी यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, अब इसको आप मतलब लखनऊ के स्कूल्स में अगर आप कोई आपकी टीम वगैरह कुछ विजिट करेंगे क्या स्कूल्स में? जरूर, हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी एजुकेशन के लिए अच्छा हो सकता है, हमारे आगे के फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो कुछ भी अच्छा हो सकता है, उसमें हमारे जैसे यूनिवर्सिटी MIT आर्ट डिज़ाइन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो पुणे में स्थित है, उनकी वजह से अगर इस तरह की ज़रूरत रही, लखनऊ क्या पूरे शहर, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी, हम उसके लिए तैयार हैं। सेमिनार वगैरह रख दी जाएगी जिससे बच्चों को भी इनवाइट किया जा सके, ताकि कुछ बच्चों को भी डायरेक्टली इन चीज़ों को समझ हो। जी बिल्कुल, बच्चों के हिसाब से जो जिस स्तर का एक सेमिनार या फिर आप एक कॉन्फ्रेंस या कॉन्क्लेव बोल सकते हैं, वो हम लोग जरूर रख सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बच्चों को अवेयर नहीं है, क्योंकि कोर्सेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं, जिसकी वजह से बच्चा उसके बारे में सोचता है फिर उसके बाद पीछे आता है। तो उसके बारे में अगर बच्चे को एकदम परफेक्टली इन्फॉर्मेशन होगी तो शायद बच्चा इंटरेस्टेड हो जाए। बिल्कुल सही, आपने सही की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त बच्चों के साथ में जो है वो है जानकारी का अभाव। ये जानकारी बच्चों तक पहुंचनी चाहिए कि भारत को ऐसे युवाओं की जरूरत है जिनमें स्किल्स हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब 2015 में स्किल इनिशिएटिव की शुरुआत की, उनका उद्देश्य था कि इंडिया ऐसे मैन पावर को प्रोड्यूस करे जिनमें स्किल हो, सेक्टोरियल स्किल। सिम्बोसिस ने 2017 में इंदौर और पूना में 2 यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, जिन यूनिवर्सिटी का उद्देश्य केवल इतना है कि वो बच्चों में स्किल एजुकेशन दे। हम जो एजुकेशन दे रहे हैं वो ट्रेडिशनल एजुकेशन से हटकर स्किल बेस्ड एजुकेशन है, जहां 30% सिलेबस हम उन्हें क्लासरूम में सिखाते हैं और 70% उनका प्रैक्टिकल और स्किल डेवलप करवाते हैं। स्किल डेवलपमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी चाइल्ड, एनी स्टूडेंट, बिकॉज इसके बिना तो हमें लग रहा है कुछ पॉसिबल है नहीं। अगर स्किल डेवलपमेंट कायदे से हो जा रहा है बच्चे का, तो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। नहीं,
देखिए प्रॉब्लम कब होती है ना, एक बच्चा अपनी उम्मीदों की और अपने परिवार की उम्मीदों के साथ में आता है ये सोच के कि मैं एजुकेशन लेके ग्रेजुएशन करके 20,000 50,000 लाख रुपए की जॉब लूंगा। इंडिया में 38% स्टूडेंट केवल जॉब पा पाते हैं क्योंकि उनके पास में एम्प्लॉयबिलिटी 38% के पास ही है। वो क्यों नहीं है एम्प्लॉयबिलिटी? इसका कारण ये है, बच्चा बीकॉम कर रहा है, बीएससी कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, थ्योरी सब सीख रहा है, पर प्रैक्टिकली नहीं आता उसे। प्रैक्टिकली नहीं आता और स्किल एजुकेशन क्या कर रहा है? स्किल एजुकेशन जो चीज सिखा रहा है उसे प्रैक्टिकली उनको करवा कर दे रहा है। जब कोई चीज आप थियोरेटिकली सीखते हो 30% और 70% सीखते हो उसको प्रैक्टिकली, तो संभावना ही नहीं है कि आप इंडस्ट्री से कहीं अलग हटो। और एक आखिरी मुद्दा जो इसमें बताना चाहूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे कोर्सेज जो है ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। इंडस्ट्री में जहां डिमांड है, इंडस्ट्री ने जो कहा कि इन सेक्टर में हमें युवाओं की जरूरत है, उन्हीं सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। नमस्कार। मैं सर की बात को मैं आगे बढ़ा के ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग केवल नौकरी पे ही नहीं, हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप पे भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे इंक्यूबेशन सेंटर में बहुत सारी कंपनियों रजिस्टर किए हुए हैं, जिसके थ्रू वो समाज में लोगों को नौकरी भी देने का काम कर रहे हैं। तो रोजगार का सृजन जो हो रहा है वो हमारे रोजगार मेला वगैरह लगता है ना, रोजगार मेला नहीं लगता। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब जो कंपनियां आती होंगी ना एक तरीके से, बच्चों ने कंपनी बनाई है और वो दूसरे बच्चों को रोजगार दे रहे हैं। अच्छा बच्चों ने कंपनी बनाई है और बच्चे खुद दूसरों को रोजगार दे रहे हैं, तो काफी असिस्टेंट डेवलपमेंट है बच्चों के अंदर। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूँगा कि इंदौर में जो आईआईसी है, इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल में उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। और हमारे जो सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी इंदौर का जो कैंपस है उसमें इंक्यूबेशन सेंटर में बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारी जो फंडिंग्स है अलग अलग सोसाइटीज से और अलग अलग इंडस्ट्रीज से, तो वो बच्चों को फंडिंग मिल रही है और स्टूडेंट्स बहुत सारे जो अपने स्टार्टअप वगैरह है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलवेद वर्मा है। पिंपरी चिंचवड़ यूनिवर्सिटी पुणे से बिलोंग करता हूँ। पिंपरी चिंचवड़ यूनिवर्सिटी जो है वो एक ट्रस्ट है, पिंपरी चिंचवड़ यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, पीसीटी ट्रस्ट। इसके अंडर में अपने 11 इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं लास्ट 33 ईयर के। और अभी लास्ट ईयर ही हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है, पिंपरी चिंचवड़ यूनिवर्सिटी, जिसमें हमारी 20+ प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जिसमें आपका मैनेजमेंट हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, आपका डी फार्मा, बी फार्मा, लिबरल आर्ट, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, लॉ, ऐसे प्रोग्राम हैं हमारे जो आजकल के बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जो बच्चे अगर इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, अगर उनको एडमिशन चाहिए तो पुणे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर देखा जाए तो एजुकेशन यूनिवर्सिटी है पुणे, यहाँ आ सकते हैं बच्चे। सर पुणे में कहाँ पे है लोकेशन आपके? ये पिंपरी चिंचवड़ यूनिवर्सिटी पुणे में 7 जगह है, वडगांव से आगे। ये पुणे रेलवे स्टेशन से 22 किलोमीटर ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे पर है। और जो हमारा मेन कैंपस है वो आपका लेकडी में है, लेकडी अपूरी कैंपस कहलाता है। और एक कैंपस हमारा रावेत में है, एक आपका तलेगांव में है। जो प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, प्रिंसिपल बहुत सारे प्रिंसिपल लखनऊ के आए हुए हैं, तो इसमें किस तरीके से जो बच्चे हैं जो आफ्टर ट्वेल्थ निकल रहे हैं उन बच्चों का किस तरीके से करियर काउंसलिंग हो रहा है, क्योंकि ये प्रिंसिपल की सारी बातें बच्चों को डायरेक्टली डिलीवर की जाएगी। तो इसमें बच्चों को एक तरीके से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो सीधा जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं, या फिर कोई अगर उनको इन्फॉर्मेशन लेनी तो आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए अभी क्या है ना, कोर्स चूज करने के लिए बच्चों को अगर करियर देखना है तो एक स्किल बेस हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 100 बच्चे अगर निकलते हैं तो उसमें से 12 से 15 लोगों को ही जॉब मिल पाती है हमारे यहाँ। तो प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्लेसमेंट बच्चों को अच्छे से नहीं मिल पाती है। तो हम कहीं काम करते हैं बच्चे के स्किल्स पर। अगर बच्चे के 1 से 2 स्किल उसके अंदर डेवलप कर दिए तो बच्चे को कम से कम बहुत अच्छी जॉब प्लेसमेंट मिल जाएंगे यहाँ से, और बच्चा अपना आजीविका चला सकता है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शिखा गुप्ता है, मैं आई एजुकेशनल लाइज की डायरेक्टर हूँ। आप प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पे, आप यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, बहुत सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स यहाँ पे आए थे, तो इस मीटिंग का जो मेन पर्पस था वो क्या है? मेन पर्पस है कि स्कूल्स यूनिवर्सिटीज के बीच का जो बच्चों का गैप होता है, जो 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, वंस दे मूव आउट, उसका जो सपोर्ट उन्हें मिल सकता है, किस करियर में उनको जाना है, कहाँ पे क्या ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्या एंटरप्रेन्योरशिप रोल दिख रहे हैं, उसके बारे में है। अलॉन्ग विद दैट हम ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना चाहते हैं लोगों को कि आज के दिन स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज साथ में मिलके कोलैबोरेशन हो।
किस तरह के कोलैबोरेशन में बच्चों को आगे सपोर्ट करना चाहते हैं, और ये पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ही खुद अवेयर नहीं है, जो बच्चों को डायरेक्ट फोर्स करते हैं कि आप यहाँ से ह्यूमैनिटीज ना लेके आप साइंस लीजिए। अगर किसी के पिताजी डॉक्टर है वो यही कहते हैं कि बच्चों को सीधे MBBS करा के नीट करा। बहुत बड़ी वो अवेयरनेस नहीं है या फिर उनको नॉलेज नहीं है, बहुत अलग अवेयरनेस नहीं है। जिस तरह का हमारा कल्चर है, हमारे यहाँ एजुकेशन पेरेंट्स के थ्रू फंड होती है इंडिया में, जो हमने देखा है। हम वेस्ट में नहीं है जहाँ पे 14 साल का होते ही बच्चा घर से अलग रहता है और वो अपने एजुकेशन के लिए पैसे जोड़ता है, पार्ट टाइम जॉब या कोई भी जॉब करके। इंडिया में बच्चा जब तक कॉलेज कंप्लीट नहीं करता वो जॉब नहीं करता है। कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसके थ्रू वो थोड़े बहुत एक्सपेंसेस कर सकते हैं, बट इंटायर एजुकेशन फंड नहीं कर पाते। सो कीपिंग दैट इन कंसिडरेशन, मुझे लगता है पेरेंट्स के लिए वो अवेयरनेस करना, उनमें वो जागरूकता जगाना, वो इन कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू ही हो सकती है। क्योंकि प्रिंसिपल्स अपना होल एंड सोल इन बच्चों के साथ देते हैं जो आगे यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो वो गैप ब्रिज करने के लिए हम ये कॉन्फ्रेंस कराते हैं। आपको क्या लगता है कि कुछ पेरेंट्स के भी सेमिनार ऐसे होने चाहिए, कुछ पेरेंट्स या फिर कुछ स्टूडेंट के ऐसे सेमिनार होने चाहिए? स्टूडेंट्स के लगभग हम 300 से 350 सेमिनार करते हैं इंडिया, मिडिल ईस्ट एशिया, 60 नेशंस, और उसके अलावा अभी ईस्ट एशिया में भी करना शुरू करेंगे। पेरेंट्स का सेमिनार तो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि हर स्कूल को करना चाहिए। हर 6 महीने में उनके यहाँ एक काउंसलिंग सेशन सिर्फ पेरेंट्स के लिए